आज मैं ले जाऊंगा आपको पंजाब के जिला सरगोदा के कस्बा भेरा में, जहां लाहौर और दिल्ली की याद ताजा होती है। को हमारे दौर के स्याहों की निगाहों में भेरा भले न आए, लेकिन शोहरा अफाक मुस्लिम दानश्वर और स्याह अल बैरूनी मशहूर चीनी स्याहवान सांग अजीम फातहीन भेरा की सरजमीन को शर्फ बख्शे बिना गुजर ही ना पाए। आराइयों के ग्रोह, सिकंदर आजम की अफवाज, सुल्तान महमूद गजनवी, अमीर तैमूर, जहीरुद्दीन बाबर, अहमद शाह अब्दाली, महाभारत के हीरो पांडव जैसी अजीम शख्सियतें और फातहीन भेरा को नजरअंदाज ही न कर सके। माजी में ये कदीम तारीखी कस्बा दरियाए जेहलम के बाएं किनारे आबाद था। इसके आसार तहसील पिंड दादन खान के कस्बा अहमदाबाद के करीब बसूरत टीले मिलते हैं, जो मकामी जुबान में भड़ाड़ियां शरीफ कहलाता है। यह मकाम हिंदुओं के मशहूर धर्म स्थान कटास से बहुत करीब है, जहां हजारों साल पहले हिंदुओं के हीरो पांडोज कोरों से पनाह लेने के लिए आए थे। इस वक्त इलाके का सबसे बड़ा शहर और पुराना शहर भी भेरा ही था। इन टीलों के नीचे कदीम भेरा की तारीख दफन है। यहाँ से दरियाफ्त शुदा बाज अशिया की बनावट महंजो-दाड़ो और हड़प्पा की चीजों से मुशाबे है। ये टीले 7-8 हजार साल पुराने हैं। दौरे अरूज में ये खूबसूरत और सरसब्जो शादाब शहर था। आज भी इन टीलों पर सुकून का राज है और इस सुकून को बढ़ावा देता है यहाँ पे मौजूद खुसराओ खान का दरबार शरीफ, जिनके बारे में रवायत ये है कि ये पीरे खरासां कहलाते थे, जो बाद में खुसराओ खान के नाम में तब्दील हो गया। एक तरफ कोह नमक, दूसरी तरफ दरियाए झेलम के खूबसूरत नज़ारे इन टीलों की चोटियों से नजर आते हैं। सरसब्जो शादाब खेतों का नज़ारा और फूलों की खुशबू इंसान को कैफ में मुब्तला कर देती है। लीला इंटरचेंज से पिंड दादन खान जाने वाली सड़क के जरिए या दरियाए झेलम के बाएं किनारे भेरा से बजरिया कश्ती इन टीलों तक पहुंचा जा सकता है। भेरा संस्कृत के दो लफ्जों पर मुश्तमिल है, भे और हेरा। गोया भेरा का नाम यहाँ की जुग्राफियाई निस्बत से करार पाया, यानी ऐसी जगह जहाँ कोई खौफ और डर ना हो। एक तरफ दरिया, दूसरी तरफ पहाड़ और जंगल, इस कुदरती हसार में लोग खुद को महफूज समझते होंगे। एक रवायत यह भी है कि यहाँ के किसी राजा के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया, जो बिगड़ते बिगड़ते भेरा हो गया। तारीख से पता चलता है कि 1447 कबल मसीह में कैदराज नामी एक नडर हमलावर ने भेरा पर हमला किया और यहाँ के हाकम को शिकस्त दी। इसके बाद अजीम यूनानी फातह सिकंदर आजम ने 326 कबल मसीह में इसे अपने गैज़ व खसब का निशाना बनाना चाहा, तो यहाँ के राजा ने इताअत कबूल करके भेरा को तबाही से बचा लिया। सिकंदर आजम ने भी इन टीलों के गिरदोनवा में क्याम किया होगा और अपनी फौज को ताज़ा दम करने के बाद राजा पोरस को शिकस्त दी थी। इसके बाद भेरा चंद्रगुप्त मौर्य और कुशान हुक्मरानों की हुकूमत में शामिल रहा। शोहरा अफाक सियाह हवान सांग इसी जमाने में भेरा आया। इसने लिखा, दौरान सियाहत मैंने भेरा की अजीम कदीम बस्ती देखी, जो इल्म व फनून का मरकज है। इस पर सांगला नामी राजा हुकूमत करता है। मुसलमान फातहीन में सबसे पहले महमूद गजनवी ने भेरा फतह किया। इसके साथ अल बैरूनी भी भेरा वारद हुआ। महमूद गजनवी के वक्त भेरा पर राजा यजीराय हुक्मरान था। उसने पहले इताअत कबूल कर ली थी, लेकिन फिर बदअहदी कर बैठा। नतीजतन महमूद गजनवी ने भी भेरा पर हमला करके इसे फतह कर लिया। खानदानी मुगलिया का बानी 1526 में भेरा आया। जहीरुद्दीन बाबर ने अपनी स्वान हयात तुज़ के बाबरी में तफसील से भेरा का जिक्र किया है। भेरा को आखिरी बार शेर शाह सूरी के मुखालफी ने बर्बाद किया। अजाले के तौर पर 1540 से 1545 में शेर शाह सूरी ने मौजूदा भेरा की बुनियाद रखी। मैंने आज से तकरीबन 10 साल पहले पुराना भेरा को देखा था और 10 साल से ही ये मुझे खींच रहा था, और उसी कशिश में आज मैं अपने बेटे सुलेमान अब्दुल्ला खान और अपने दोस्त हाफिज वक्कास के साथ खींचा चला आया हूँ।
जी आफत वकास साहब हैं मेरे साथ और सुलेमान अब्दुल्ला है। मेरे पीछे आपको बेशुमार टीले नज़र आएंगे। ये टीले जो हैं ये इनके नीचे भेरा की पुरानी आबादी दफन है, तो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं ताकि आप भी देख लें। दरबार के अंदर भी जाते हैं। के अंदर आ गए हैं। बड़े अरसे से ख्वाहिश थी इस पुरसुकून जगह पे आने की। बड़ी मुद्दत के बाद अल्लाह ताला ने इस ख्वाहिश को पूरा किया है। सुकून बहुत है और यहाँ बिल्कुल मेरे सामने नया भेरा आबाद है। जो गिरदोनवा में टीले फैले हुए हैं उनके बारे में कहानी ये बयान की जाती है कि शेरशाह सूरी का हामी था, यहाँ का जो राजा था, मुग़लों ने उसकी हमायत की वजह से इस सारे शहर को जला डाला था। और बाद में जब अपनी फ़ौज लेके शेरशाह सूरी यहाँ पे पहुँचा, उसने फिर दरिया के परली तरफ, चूँकि ये शहर तबाह हो चुका था, और उसने शहर के दूसरी तरफ जो है, दरिया के दूसरी तरफ जो फिर मौजूदा भेरा को आबाद किया था, जिसकी तारीख 500 साल पुरानी है। और ये कब आबाद हुआ था भेरा, इसके बारे में कोई किसी किस्म का तारीख नहीं है। माँ कबल तारीख से ही ये आबाद है और बहुत बड़ी गुजरगाह रहा है। यहाँ से बाबर भी यहाँ पे आया था। ये सामने कल्लर कहार है, कल्लर कहार से उतर के भेरा पे हमलावर हुआ। गौरी भी यकीनन आया होगा। और मैं भी यहाँ सामने किटास राज है इन पहाड़ों में। और हिंदुज़म से तल्लक रखने वाले जो पांडव हैं, जब वो हिंदुस्तान में उनको निकाल दिया गया था बचने के लिए, जब वो यहाँ आए थे तो मैं भी वो भी यहाँ पे आई हूँ। हाँ जी, पर्पल कलर के जो खूबसूरत छोटे छोटे फूल हैं जिसने सारे इलाके को घेरा हुआ है, और उन फूलों की खुशबू, धीमी खुशबू यहाँ पे फैली हुई है और इस पुरसुकून माहौल को और ज़्यादा सहर अंगेज़ और ख़ूबसूरत बना रही है। इनकी उम्र का ही पता नहीं है। ये कब्रें 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो सकती हैं। जो अहमद खान जो हैं, जिनके नाम से गांव अहमदाबाद आबाद है, उनकी कब्र को बने 319 साल हो गए हैं। किया गया, उस पत्थर से फिर उनको तामीर किया गया।
और आज सुलेमान मजा आ रहा है ना? कैसा लग रहा है आपको इधर आके? अच्छा लग रहा है। चलो हम इस वक्त पुराने भेड़े के साइट्स को अपनी बाइक पर देखने के लिए निकले हैं। काफ़ी बड़ी ये साइट है, मुख्तलिफ जगह पे टीले ये बिखरे हुए हैं और डेंजरस रास्ता जिस पे हम बाइक चला रहे हैं, स्लिपिंग हो जाती है। सारा दिन यहाँ एंजॉय करने के बाद अब हम वापसी का रास्ता नाप रहे हैं। हम पहुँच गए हैं अब दरिया झेलम के किनारे। यहाँ से हम कश्ती लेंगे और शाम ढलने तक दरिया को पार कर जाएंगे। खान और सुलेमान अब्दुल्ला खान की तरफ से अल्लाह हाफिज।